Good morning, my dear students and parents. In the last videos, I have explained the poem Run, written by Mary Daunt. And today I am going to explain this poem once again in a short summary. So listen to me very carefully. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. So dear student, the poet is टेलिंग चिल्ड्रेन टू रन, बोल रहा है चिल्ड्रेन को दौड़ने को, खूब खेलने को, है ना. आई होप यू हैव रीड दिस पोएम. शी आस्क्ड देम टू रन अवे फ्रॉम द क्राउडेड सिटीज़ इनटू द ओपन कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स विलेजेस. ओके, कहता है कि आप सिटी से दूर, सिटी की भीड़ से दूर चले जाओ और गाँव की शुद्ध हवा एंड ताज़ी हवा को आप ऑब्ज़र्व करो, रन करो, दौड़ो, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्काई होती है. वेयर दे कैन सी अ क्लियर स्काई एज देयर आर नो टॉल बिल्डिंग्स एंड फील एज इट दे आर रनिंग इनटू द सन. हियर ऑल्सो द पोएट आस्क्ड द चाइल्ड टू रन इवन when it is raining and enjoy the raindrops falling on him. जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उसको एंजॉय करो. शी आस्क्ड देम टू रन इन द शैडो ऑफ द ट्रीज़. ट्रीज़ की शैडो में दौड़ो, खेलो, खूब एंजॉय करो. एंड एनर्जेटिक एंड गिव देम अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट. बच्चों को बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा खेलो, कूदो, एंजॉय करो, एनर्जेटिक बने रहो, जिससे आपको इम्प्रूव होने में बहुत सहायता मिलेगी. बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीख सकते हो. एंड नेक्स्ट स्ट्रेंजा, शी आस्क्ड द चिल्ड्रेन टू एंजॉय द थ्रिल ऑफ रनिंग डाउन अ हिल स्लॉप, रनिंग अप लेन्स एंड थ्रू meadow which are fields crowded with the different animals, and then to run back to their homes. इस स्ट्रिंजा में पोएट बोलती है कि आपको हिल साइड, पहाड़ी एरियाज़ में दौड़ना है, खेलना है. एंड मेडो मीन्स होता है घास का मैदान. घास के मैदान में आपको जाके खेलना है, दौड़ना है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, जो कि अपने घर, जब इवनिंग होता है तो सारे एनिमल्स भी अपने घर जाते हैं. उनको देखो, उनको ऑब्ज़र्व करो कि वो कितना खुश रहते हैं. इसी तरह से आप सब बच्चे भी अपने आप को किसी भी तरह बहुत खुश रखो. दौड़ोगे, खेलोगे तो आप एंजॉय करोगे, और एंजॉय करोगे तो आप खुश रहोगे. एंड द लास्ट स्ट्रेंजा, शी समराइज दैट बाय द रनिंग ऑल अराउंड दे विल बी चीयरफुल एंड हैप्पी ऑल थ्रू द डे. By beginning happier, the children will be more successful in life, and here lies the importance of an achieved lifestyle of all of us. Okay? So this is the summary of this chapter. After it, look here, some new words and question answer of this chapter. Just you can see here. Here are some word meaning of this chapter. Just look here. Raindrops, raindrops, drops of rain, बारिश की बूंदें. इट मीन्स बारिश की बूंदें. beneath, beneath होता है नीचे, अंदर something, कोई चीज़ के नीचे. breeze, a gentle wind, एक अच्छी स्वस्थ अच्छी हवा, that called breeze. this hillside, this side of a hill, hillside यानी पहाड़ी एरियाज़, एंड द साइड ऑफ हिल, हिल के किनारे. ठीक है. मेडो, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, यानी घास से भरा हुआ मैदान का एक टुकड़ा, दैट कॉल घास का मैदान, मेडो.
merry. Merry means cheerful. Okay. So look here. After the word meaning, write down question answer also. The question number first is, what does the poem tell us to do? Poem हमें क्या करने को कहता है? And the answer is, the poem tells us to run to the countryside all through the day and be merry. पोएट कहता है कि हमें कंट्री साइड में जाना चाहिए, विलेजेस में जाना चाहिए एंड अपने दिन को खुशनुमा बनाना चाहिए एंड हैप्पी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन. उन प्लेसेस के बारे में बताओ जहाँ पे पोएट चाहता है कि हम रन करें, दौड़ें. The poet wants to run down to hillside, up the lane and through the meadow. पोएट कहता है कि हमें हिल साइड के किनारे दौड़ना चाहिए, हिल के किनारे दौड़ना चाहिए, अप द लेन यानी रास्तों पे दौड़ना चाहिए, घास के मैदान में दौड़ना चाहिए. And the next question is, running is a very good exercise. Name any 3 games that you play in which you have to run. 3 games के नेम बताइए. बोलती है पोएट कि रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. और किसी भी 3 गेम्स के नेम बताइए जिसमें रनिंग होती है, जिसमें दौड़ना पड़ता है. एंड द आंसर इज़, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू रन फास्ट, जब आप तेज़ दौड़ते हो, व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू आवर बॉडी. जब आप तेज़ दौड़ते हो तो हमारी बॉडी में क्या फील करते हो? द आंसर इज, व्हेन आई रन फास्ट माई हार्ट, HEART, हार्ट बीट्स फास्टर. जब आप तेज़ दौड़ते हो, चाहे जब मैं तेज़ दौड़ती हूँ, तो हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाती है, जो धड़कनें होती हैं बहुत तेज़ हो जाती हैं. आप भी फील करते हो जब आप तेज़ दौड़ के आते हो तो अपने हार्ट बीट को फील करो, हाथ रख के, तो बहुत तेज़ी से धड़कता है. द एनर्जी लेवल ऑफ माई बॉडी ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड. दौड़ने से जो हमारी एनर्जी लेवल होती है बॉडी की, वह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है. एंड द लास्ट वन इज़, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट. वाई? क्या आपको दौड़ना पसंद होता है? क्यों? यस, आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट इन द पार्क. इट इज़ बिकॉज आई फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक आफ्टर दैट. हाँ, मुझे दौड़ना बहुत पसंद है. मैं खेलने में दौड़ना बहुत पसंद करता हूँ. कहाँ पे? इन द पार्क में. पार्क में दौड़ना बहुत पसंद करता हूँ. इट इज़ बिकॉज, क्योंकि यह हमें बहुत फ्रेश फील कराता है और एनर्जेटिक बनाता है. सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द क्वेश्चन आंसर. राइट डाउन वेरी नीट एंड क्लीन and write the poem also and send in group. If you have any problem, tell to me. Okay dear students, bye bye.